शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड। अपने देश में किसान कड़ी मेहनत करके फसल तो उपजाते हैं, लेकिन ये अपने उत्पाद को बाजार में सही कीमत पर नहीं बेच पाते हैं। इसकी वजह से इन्हें उतना लाभ नहीं मिल पाता है जिसके वे हकदार होते हैं। स्वभावतः इस वजह से इनकी आमदनी उतनी नहीं बढ़ पाती जिससे वे अपना गुजारा कर सकें। ऐसे में किसानों के पास अपनी आमदनी बढ़ाने का एक सरल रास्ता यह है कि वे अपने उत्पाद का मूल्य संवर्धन करें। मूल्य संवर्धन वस्तुतः अपने उत्पाद की महत्ता को इतना बढ़ाना है कि जिससे उसकी कीमत बढ़ जाए। हर किसान अपने अपने तरीके से अपने अपने उत्पाद का मूल्य संवर्धन करते हैं। कोई गाय के दूध से पनीर बनाता है तो कोई फलों से सिरके बनाता है, कोई जंगली जड़ी बूटियों को सुखाकर उससे दवाइयां बनाता है तो कोई अपनी सब्जियों की खेती को जैविक खेती में परिवर्तित करता है। झारखंड राज्य के धनबाद जिले के गांवों में भी इन दिनों ऐसा ही कुछ हो रहा है। यहाँ के गोविंदपुर प्रखंड में स्थापित कोपल यानी किंग्स ऑर्गेनिक प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी द्वारा टमाटर का प्रसंस्करण कर उससे जैविक सॉस बनाया जा रहा है। इसके लिए ये कंपनी यहाँ के किसानों से जैविक विधि से उगाई गई टमाटर को खरीद रही है। इसकी वजह से यहाँ के किसानों को टमाटर का मूल्य बाजार भाव से अधिक मिल रहा है। यही वजह है कि यहाँ के किसान टमाटर की अपनी खेती को वृहत रूप देकर उससे अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। धनबाद के बाघमारा प्रखंड के दिलीप कुमार सिन्हा भी वैसे ही किसानों में से एक हैं जो कोपल की वजह से टमाटर की जैविक खेती कर उससे माला माल बनते जा रहे हैं। पहले भी खेती हम करते थे, टमाटर का बहुत ज़्यादा मात्रा में करते थे, लेकिन कोई लेने के लिए 1 रुपये 2 रुपये किलो बेचना पड़ता था। उससे मजदूरी भी आदमी निकलता नहीं था। इसके बीच में फिर बाद में हम लोग टमाटर का खेती बहुत कम कर दिए। और जब फिर कोपल आई अपना संस्था तो उसमें हम लोग जुड़े लखपति किसान योजना के तहत। तो उसमें से हम लोग को अभी टमाटर जो है सो कंपनी कोपल लेना चालू की। उसके चलते फिर हम लोग बृहद पैमाने पर टमाटर का खेती करना चालू कर दिए हैं। दिलीप कुमार कोपल के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार जैविक पद्धति से टमाटर की खेती कर रहे हैं। इसमें वो रासायनिक खाद और कीटनाशक की जगह गाय के गोबर तथा गोमूत्र आधारित खाद एवं कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं। इससे इनकी उपज बढ़ रही है और इनकी खेती का विस्तार हुआ है। आज ये ऐसी खेती से सालाना 5 लाख रुपए तक की बचत कर लेते हैं। ऑर्गेनिक मतलब जैसे पेस्टिसाइड हो गया, कि रासायनिक खाद हो गया, ये सब का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। गोबर हो गया, ये सब गोमूत्र हो गया, ये सब जो है सो इसी से खेती हम लोग करते हैं। नहीं, उपज में क्या, अगर बराबर अगर इस तरह से खेती करने से, गोबर से या ये सब ऑर्गेनिक करने से, रासायनिक खाद छोड़ के अगर ऑर्गेनिक में अगर हम लोग जाते हैं तो बंजर भूमि भी अच्छा हो जाता है। हाँ, रकबा बढ़ा है। पहले तो हम लोग 2 एकड़ में करते थे, अभी 5 एकड़ में कर रहे हैं। और खेती भी ज़्यादा बढ़ा है, मुनाफा भी ज़्यादा हो रहा है अभी पहले से। सालाना अभी फिलहाल अभी हम तो कम से कम अपना खेती से 5 लाख से ऊपर बचा ले रहे हैं। गोविंदपुर प्रखंड के दिनेश चंद्रशेखर भी इसी तर्ज पर टमाटर की जैविक खेती कर रहे हैं। इस खेती के लिए उन्हें कोपल के संस्थापक अशोक कुमार सिंह ने प्रेरित किया है, जो कि एक समाज सेवी भी हैं। उन्होंने इनके साथ साथ 32 किसानों को अनुबंध पर टमाटर की जैविक खेती से जोड़ा है। अनुबंध की वजह से कोपल इनसे हर साल 10 रुपए किलो के हिसाब से टमाटर खरीदती है। इस वजह से यहाँ के किसान निश्चिंत होकर जैविक खेती करने लगे हैं। पहले हम लोग खेती करते थे, लेकिन हमारे बगल के बरबड्डा में रहने वाले समाज सेवी श्री अशोक कुमार सिंह जी वही बोले कि ऑर्गेनिक खेती कीजिए, जो यहाँ का किसानों का भला होगा, और वह सॉस फैक्ट्री भी हम खोल देंगे। तब हम लोग सब किसान सोचे, आपस में ग्रुप किए। हम लोग 32 किसान हैं, वो कोपल से जुड़ गए। नहीं तो डर की बात नहीं थी, इसलिए जो एग्रीमेंट हुआ था और वो कागज़ पर
वो एग्रीमेंट से हम लोग जब देखें तो वो खुश हो गए कि देखें जब एग्रीमेंट हुआ है तो फिर इसमें डरने का बात नहीं है। जैसे टमाटर वो 10 रुपया किलो बोले एग्रीमेंट में, तो बाज़ार में कभी कभार जैसे अभी का हाल देखिएगा 2 रुपया 3 रुपया किलो कहीं कहाँ जो है फेंक भी देना पड़ता है, लेकिन हमारे यहाँ बगल में 2 रुपया 3 रुपया लेता है। तो उस टाइम भी और कम था, 2-3 साल पहले जुड़े थे हम लोग, लेकिन 2 साल कोरोना के चलते वह फैक्ट्री भी चालू नहीं हुआ, उसमें थोड़ा 2 साल कठिनाई हुआ। लेकिन इस साल वैसा कुछ बात है नहीं, इसीलिए हम लोग सब मिलकर अपना अपना जगह खेती करते हैं। ये लोग जैविक खेती में किसी भी तरह के रसायन का प्रयोग नहीं करते। ये अपनी खेती के लिए गाय के गोबर, गोमूत्र, नीम के पत्ते आदि का इस्तेमाल कर खाद और दवाइयां बनाते हैं। कोपल की वजह से आज इन्हें अपने उत्पाद बेचने में किसी तरह की परेशानी नहीं होती। जी देखिए, पहला तो ऑर्गेनिक, शुद्ध ऑर्गेनिक यहाँ करते हैं। कोई जैसे वो दवा वो सब हम लोग नहीं करते हैं, सिर्फ ऑर्गेनिक जो दवा है वही करते हैं। जैसे हम लोग घर में बनाते हैं, डिकम्पोजर बनाते हैं, जीवामृत बनाते हैं, वो गोबर और गौमूत्र है जी, वो सब बनाते हैं। और जैसे कोई कीड़ा मकोड़ा लग गया टमाटर में तो जो धतरा है वो सब, नीम का पत्ता है, वो सब को हम लोग गर्म अथी करके अपना तैयारी करते हैं और वही छिड़काव करते हैं। ये लहसुन हो गया, हरा मिर्च हो गया, वो सब भी यूज करते हैं। कोपल ऐसी खेती के लिए किसानों को मुफ्त में बीज तथा प्रशिक्षण भी उपलब्ध करा रही है। इस वजह से इन किसानों की खेती उन्नत हो रही है और इनकी आमदनी बढ़ रही है। बीज हम लोग को मुफ्त में इस बार भी 3 साल से फ्री मिल रहा है। वो अशोक बाबू की तरफ से, उन्हीं के तरफ से मिल रहा है। आज इसमें कुछ है वैज्ञानिक, प्रदीप पांडे जी भी हैं, उनसे जुड़े हैं, वो भी एक किसान है लेकिन जानकार है, तो वो भी कुछ हम लोग को बताते हैं, बराबर आते रहते हैं, हर फील्ड में जाते हैं। अशोक बाबू भी कभी कभी अवे करते हैं देखने के लिए कि क्या हो रहा है, सही में ऑर्गेनिक हो रहा है नहीं हो रहा है, वो भी देखने के लिए आते हैं। टमाटर के खेती में इस साल जैसे हमारे किसान हैं करीब 3-4 लाख रुपया का किसान, कमाने वाला किसान कई गो है, 3-4 आदमी है, हम भी उसमें एगो आते हैं, तो थोड़ा सा कम है, उनसे कम है। कोपल का मुख्य उद्देश्य टमाटर का मूल्य संवर्धन कर उससे सॉस बनाकर सिर्फ लाभ कमाना नहीं है। इसका उद्देश्य किसानों की खेती को उन्नत बनाकर उन्हें उसके उत्पाद का एक व्यवस्थित बाजार देना है ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे। इसके लिए ये संस्था किसानों को सरकारी सहायता भी उपलब्ध करा रही है। पहले हम इसे क्या बोलते जनरली खेती करते थे थोड़ा बहुत जगह में, और जब से हम कोपल से जुड़े हुए हैं तब से कोपल से हम लोग को, जैसे हम लोग के पास तो गांव देहात में फेंसिंग का भी प्रॉब्लम होता है, उसमें जानवर वगैरह सब आते हैं और क्या बोलते हैं फसल को नष्ट कर देते थे। तो और उसके बाद जैसे पानी के लिए दिक्कत होता था, तो पानी के लिए साधन नहीं था, पंप से दूर दूर से पानी के लिए हम लोग को लाना पड़ता था। तो हम लोग का जो जिला परिषद क्या बोलते हैं अशोक बाबू, वो हम लोग के यहाँ गए थे, तो हम लोग का प्रॉब्लम देख के क्या बोलते हैं हम लोग 32 किसान को 78 लाख रुपया लोन मुआवजा कराया कोऑपरेटिव बैंक से। और कोऑपरेटिव बैंक से करवाने के बाद हम लोग को फेंसिंग और बोरिंग, जिसको जो चीज़ चाहिए वो चीज़ देने की मतलब दिया गया। और कोपल में हम लोग को एक एग्रीमेंट किया गया जिसमें हम लोग को सभी किसान को बोला गया कि आप लोग टमाटर का खेती कीजिए और हम एक फैक्ट्री का ओपनिंग कर रहे हैं जिसमें आप लोग शुद्ध ऑर्गेनिक टमाटर कोपल को दीजिए। और ऑर्गेनिक एक्चुअल में बोला जाए तो जैसे देखिए क्या बोलते हैं हम लोग तो सबको अभी जैसे यूरिया DAP बहुत पेस्टिसाइड का हम लोग यूज़ करते हैं या तो गांव देहात में ज़्यादातर करते हैं। उससे क्या होता है कि जैसे यूरिया का मात्रा का ज़्यादा यूज होने से क्या होता है कि ज़मीन का उर्वरक क्षमता कम हो जाता है, और इससे धीरे धीरे मतलब हम लोग जो पीढ़ी है और आगे वाला पीढ़ी को और ज़्यादा दिक्कत होगा। इसीलिए मतलब हम लोग का अशोक बाबू क्या बोलते हैं ये वाला स्कीम लेके आए हैं जो हम लोग को बुलाया कि ऑर्गेनिक का खेती कीजिए, और ताकि उसमें मिट्टी का उर्वरक क्षमता भी बढ़ेगा और उत्पादन भी ज़्यादा होगा। गोविंदपुर के शिवनाथ कुमार ने इसका लाभ लेकर सॉइल टेस्टिंग का भी प्रशिक्षण लिया है। ये अपने इस ज्ञान से पूरे इलाके को लाभान्वित कर रहे हैं। ये अपने साथ साथ
अन्य लोगों को भी जैविक खेती के लिए प्रेरित कर रहे हैं और उसमें उनकी मदद कर रहे हैं। जिला से हमको क्या बोलते हैं ट्रेनिंग मिला है केवीके से, और वहाँ से एगो मिनी लैब भी हमको मिले हैं, और जिससे मैं कोपल के सभी किसानों के मतलब फील्ड में जाके सॉइल टेस्ट करता हूँ, उसका पीएच, ईसी, ओसी, नाइट्रोजन, फास्फोरस सब चीज़ का जानकारी करके उसकी उस मात्रा में उसको क्या बोलते हैं मतलब ऑर्गेनिक चीज़ डाला जाता है। जैसे ऑर्गेनिक चीज़ में हो गया आपका गोबर, उसके बाद आपका हो गया डिकम्पोजर जो शुद्ध ऑर्गेनिक हो, और उसके माध्यम से हम लोग क्या बोलते हैं मतलब फील्ड को तैयार करते हैं। कोपल यहाँ के किसानों को हर तरह की सहायता प्रदान कर रही है। यहाँ के किसानों की खेती उत्तम बन सके, इसके लिए इस कंपनी ने अपने यहाँ जैविक खेती के तकनीकी सलाहकार की भी नियुक्ति कर रखी है। ये किसानों को जैविक खेती की बारीकियों को समझाने में उनकी मदद करते हैं। खेती से पहले मट्टी बनाने से लेके जैसे मट्टी में क्या क्या डालना है वो हम लोग अपने निर्देशन में अपने सामने डलवाते हैं। दूसरा क्या है, उनको कोई बीमारी होता है या ग्रोथ प्रमोशन में कोई प्रॉब्लम होता है तो क्या इनपुट देना है उसको ऑर्गेनिक, ये सारा कुछ हम ही लोग करते हैं। और जितने भी हमारे, चूँकि पूरे ज़िले में किसान हैं और जितने भी किसान हैं उनको क्या इनपुट चाहिए, कैसे ये ऑर्गेनिकली हो, वो हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं। क्योंकि हम लोगों ने अपने फार्म का नाम ही दिया है ना कि वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस करते हैं जो कहीं नहीं होता है। ये बात हम भी मानते हैं कि वातावरण का जो पॉल्यूशन से जो इनऑर्गेनिक आइटम आ रहा है उसको हम नहीं रोक सकते हैं, फिर भी हमारी मैक्सिमम कोशिश होती है कि हम किसी किस्म का खाद जो रासायनिक है या किसी तरह का जहरीला दवा, इनका उपयोग से हम अपने कोपल के किसानों को बचा के रखें। इससे एक फ़ायदा ये हुआ है ना कि दूसरा जो किसान यूज़ कर रहा है दवा वो बड़ी महंगा है, वो कॉस्टली आता है, और हमारी दवाइयाँ 20 रुपये में तैयार हो जाता है। अब 200 लीटर यदि आपको डिकम्पोजर बनाना है तो केवल 2 किलो गुड़ और एक डिकम्पोजर का डब्बा लगा। कहने का मतलब सस्ता भी होता है। तो हमने देखा क्या कि कोपल के जो किसान तो कर ही रहे हैं, दूसरे जो अगल बगल के किसान हैं वो भी इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, इसलिए कि उनका इकोनॉमिक्स इससे अच्छा होता है, उनको फ़ायदा ज़्यादा होता है। और दूसरा बात कि जो उत्पादन का जहाँ तक लोगों को अभी भी भ्रम है कि ऑर्गेनिक से करेंगे तो कम होगा, तो आपको बता दें कि हमारे किसान एकड़ में 40 टन तक उत्पादन कर लेते ऑर्गेनिक मैटर से, बहुत आसानी से हो जाता है। अभी जिस प्लॉट में हम लोग खड़े हैं दिलीप सिन्हा जी का, इनका 2 प्लॉट है, एक तो यहाँ है और एक गंगा गौशाला के पास कर रहे हैं। अब तक उन्होंने करीब करीब 70 टन मतलब दे दिया उन्होंने, मतलब हम लोगों को टमाटर, और किसी किस्म का खाद का उपयोग नहीं हुआ। तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सामने देखिए कि प्रोडक्शंस जो है वो ऑर्गेनिक में अच्छा होता है। कोपल द्वारा शुरू किया गया टमाटर के मूल्य संवर्धन का कार्य यहाँ के किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। इस कंपनी की वजह से यहाँ के किसानों को टमाटर की जैविक खेती करने में हर तरह की सहायता मिल रही है। कोपल की सहायता से इन्हें सरकारी योजनाओं का भी लाभ मिल रहा है। इन किसानों को अब अपने उत्पाद बेचने में किसी तरह की समस्या नहीं आ रही। हमारी जो टीम है वो ये इंश्योर करती है कि जो हमारे फार्मर्स इस्तेमाल कर रहे हैं मटेरियल, वो सही इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि बीज, जहाँ तक बीज का सवाल है, बीज तो कंपनी इन लोगों को मुहैया कराती है, ताकि चूँकि इससे केचप बनता है तो केचप में जूसी प्रोडक्ट ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होता है। इसमें वही टमाटर चाहिए जिसके अंदर में गुद्दा ज़्यादा हो, पल्प ज़्यादा हो। और जहाँ तक चूँकि झारखंड है, झारखंड में खुले जानवर घूमते हैं। गांव देहात में अगर आप देखोगे तो जानवर जो है वो खुला घूमता है और वो कहीं ना कहीं फसल को नष्ट करता है। तो हम लोग इंश्योर करते हैं कि क्योंकि किसानों को नुकसान नहीं हो, तो जो ज़मीन है उसकी घेराबंदी हो। अगर पहले से उसकी घेराबंदी है तो अच्छी बात है, अगर घेराबंदी नहीं है तो वो हम लोग मुहैया करवाते हैं उनको अपने तरफ से, बैंकों से मदद दिला करके। पानी की व्यवस्था अगर उनके पास नहीं है, क्योंकि सारे लोग आजकल अब ड्रिप इरिगेशन पे आ गए हैं, तो पानी की खपत भी कम हो गई है। उसके बावजूद भी पानी के लिए टिप बोरिंग है, वो चाहे सरकारी सहायता से हो
जब मैं जिला परिषद मेंबर था तो आपने जिला परिषद के फंड से भी कई जगह करा दिया था। तो कहीं ना कहीं इस तरह का सपोर्ट किसानों को कोपल की तरफ से दिया जाता है और नतीजा है कि आज ये तुम्हारा कोरोना के पहले से स्टार्ट हुआ फैक्ट्री आज स्मूथली ये दूसरे साल, पिछले साल से इनसे टमाटर प्रोक्योर हो रहा है और ये सेकेंड ईयर है जब इनसे टमाटर की खरीदारी की जा रही है। यहाँ के किसान मुख्य रूप से टमाटर की खेती कर रहे हैं, परंतु इनका दायरा यहीं तक सीमित नहीं है। ये लोग टमाटर के साथ साथ अपनी भूमि पर सब्जी तथा फलदार वृक्ष भी लगा रहे हैं। इससे इनकी आमदनी बढ़ रही है। ये किसान अब 1 एकड़ की भूमि से लगभग 3 लाख रुपए तक की आमदनी कर लेते हैं। नहीं, अभी तो मेन जो है इनका टारगेट है टमाटर के ऊपर में, लेकिन चूँकि सराउंडिंग में एरिया कुछ बच जाता है तो उसमें सब्जी की खेती करते हैं। इसके अलावे कोपल के तरफ से जितने फार्मर्स हैं इनसे जुड़े हुए सभी को फलदार वृक्ष भी दिया गया, जैसे अमरूद हुआ, पपीता हुआ, आम हुआ, इस तरह के नींबू है, इस तरह का वृक्ष का भी इन लोगों को मुहैया कराया गया ताकि वो जो बाउंड्री वाल के किनारे किनारे लगा सके, ताकि इनकी आमदनी जो है वो बढ़े। टमाटर तो जो बिकेगा बिकेगा, इसके अलावा जो फ्रूट्स हैं, जो सबसे ज़्यादा बिकने वाला आजकल होता है अमरूद, गोवा या पपीता, जिसका डिमांड बहुत रहता है, तो वो भी हो। और वो चूँकि एरिया जो है ऑर्गेनिक ही एरिया में उसका उपज होना है, तो एक तरह से वो फल भी जो है वो ऑर्गेनिकली उपज होता है फलों का। तो कुल मिला करके देखें तो इनका सोर्स काफ़ी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टमाटर पर डिपेंड है, इनका काफ़ी सारा सोर्स है सब्जियों का भी। अगर किसान चाहे तो कोपल का जो अपना असेसमेंट है कि प्रति एकड़ कम से कम 3 लाख रुपए साल का वो आराम से इनकम कर सकते हैं एक किसान। और मेरा तो फोकस है यूथ के ऊपर में, जो हमारे आजकल जो नया जनरेशन है यूथ, जो जीन्स पैंट और 5G मोबाइल लेकर के घूमता है। अब तो 5G का 4G ख़त्म हो गया, 5G आ गया है। तो इससे फ़ायदा यह है कि 5G पे वो नेट पे उनको सारी तकनीकी की भी जानकारी मिल जाती है, कैसे हम अपने को ग्रो करें, कैसे हम अपने इस खेती को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो ये चीज़ वो पढ़े लिखे आज के नौजवान हैं वो उसको इंटरनेट पे देख करके खुद भी समझ सकते हैं। प्लस आप अभी जो ग्राउंड में हम लोग खड़े हैं आप देख लो, इसमें कहीं भी कीचड़ नज़र नहीं आ रहा है। मैं भी खड़ा हूँ, कहीं कीचड़ नहीं है। तो जो ड्रिप इरिगेशन है, ड्रिप इरिगेशन में सालों भर आप खेत में घूम जाइए बारिश छोड़ करके, तो कहीं भी आपको कीचड़ नहीं मिलेगा, क्योंकि पानी जो है वहीं पे जा रहा है जहाँ इसकी आवश्यकता है, और जितनी आवश्यकता है उतना ही जा रहा है। और सिर्फ पानी ही नहीं, इसके माध्यम से ये जो ऑर्गेनिकली जो खाद तैयार करते हैं उसको भी ड्रिप के माध्यम से ये पेड़ों में डाल सकते हैं, उनके जड़ी के अंदर में जहाँ उनको चाहिए वहाँ दे सकते हैं। तो ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से जो आजकल नया टेक्नोलॉजी है इसके माध्यम से जो काम कर रहे हैं, तो इसमें पानी और खाद दोनों की आपूर्ति इसके द्वारा किया जाता है। आज धनबाद के विभिन्न गांवों के किसानों के लिए इतनी आमदनी करना संभव हो पाया है तो उसके पीछे की वजह यहाँ के क्षेत्र में स्थापित सॉस बनाने की प्रसंस्करण इकाई है। इस प्रसंस्करण इकाई में किसानों के टमाटर, मिर्च आदि से सॉस बनाए जाते हैं, जिस वजह से किसानों के उत्पाद का मूल्य संवर्धन होता है और उनकी आमदनी बढ़ती है। टमाटर के सॉस बनाने के लिए सबसे पहले तो टमाटर का वजन किया जाता है, फिर उसकी छटाई होती है, फिर सॉस के लिए उपयोगी टमाटर को वॉशर में सामान्य पानी की फुहार से उपचारित किया जाता है। इसके बाद इसे लिफ्ट कन्वेयर तथा फ्लैट कन्वेयर की मदद से क्रशर तक पहुंचाया जाता है, जहां टमाटर की क्रशिंग यानी पेराई होती है। क्रशिंग के बाद पल्पर में इसके बीज और छिलके को अलग कर उसमें से जूस निकाला जाता है। फिर इस जूस को केटल में गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया को पूरी करने के बाद सॉस बनकर तैयार हो जाता है। केटल से टोमेटो प्यूरी निकालने के बाद इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं। उसे निश्चित तापमान तथा दबाव में रखा जाता है। फिर इसे होमोजेनाइजर में स्थानांतरित किया जाता है और उसके बाद स्टोरेज टैंक में। इसके बाद अंत में इसकी पैकेजिंग की जाती है। केचप केटल, केचप मिक्सिंग केटल, यह इसमें हमारा फिनिश प्रोडक्ट बनता है। इसमें फिनिश प्रोडक्ट मिलता है, केचप बनता है। इसके केचप का एक हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं
टोमेटो प्यूरी है जो प्रिपेयर हम कर रहे हैं अभी, उसके बाद में डालते हैं अपना इंग्रेडिएंट सारे मिक्स करने के बाद में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे इसको कुक करने के बाद एक टाइम लेता है, फिर इसको फर्दर ट्रांसफ़र होने के बाद होमोजेनाइजर है, ये होमोजेनाइजर तो सारे इंग्रेडिएंट्स इक्वल फॉर्म में आ जाते हैं, इक्वल फॉर्म में। उसके बाद में इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं स्टोरेज टैंक, ये हमारा स्टोरेज टैंक है। स्टोरेज टैंक से ट्रांसफ़र करने के बाद में इसकी कैपेसिटी हमारा 400 kg की है। ट्रांसफ़र करने के बाद इसमें हमारा फिर पाउच पैकिंग, बॉटल पैकिंग जो होता है, यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन होता है, केवल बॉटल को मैनुअल पकड़ना पड़ता है बस, ह्यूमन टच कहीं कुछ नहीं। उसके बाद में पाउच जब हमारा पक जाता है, पकने के बाद में पाउच पैक हो गया, यहाँ पे सीलर मशीन है, पाउच सीलर मशीन, यहाँ पे हमारा पाउच सील हो जाता है। फिर उसके बाद हमारा चला जाता है प्रिंटिंग सेक्शन में। प्रिंटिंग सेक्शन अगर बोतल हमें हमारा बॉटल पैक करनी है तो हमारे इंडक्शन सीलर है, इसके थ्रू हम पैक कर लेते हैं इंडक्शन, ये भी उसके बाद में चला जाता है हमारा सीधा पैकिंग प्रिंटिंग सेक्शन में। आज कोपल धनबाद के गांवों के किसानों के टमाटर का प्रसंस्करण कर उसका मूल्य संवर्धन अवश्य कर रही है। इससे यहाँ के किसान लाभान्वित भी हो रहे हैं। इन सब के बावजूद कोपल कंपनी को सरकार से भी इसके बाजार की अपेक्षा है। सरकार की मदद से ही ऐसी कंपनी का विकास होगा जिसके फलस्वरूप किसानों का भी कल्याण होगा। देखिए, सबसे बड़ा समस्या तो उसी चीज़ का है ना, मार्केट का। सरकारें स्टार्टअप को प्रमोट करती है कि नए नए लोग आएँ, छोटे छोटे यूनिट लगाएं, लेकिन सरकार से भी ये अपेक्षा स्टार्टअप की भी रहती है कि सरकार उसको मार्केट उपलब्ध कराए, क्योंकि बाज़ार में मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, बड़े बड़े मल्टीनेशनल हैं। जैसे जो प्रोडक्ट मैं लेके आया हूँ केचप का, इसमें पहले से मल्टीनेशनल कंपनी है, किसान वगैरह है, बहुत सारे हैं, मैगी है, वीवा है, बहुत सारी कब आप देखोगे तो मल्टीनेशनल भरा हुआ है और उनका बाज़ार पे कब्जा है। तो वैसे में जो छोटे छोटे स्टार्टअप आते हैं उनके लिए अपने को सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उनको कहीं से कोई बैकअप नहीं मिलता है। बाकी चीज़ में तो सरकार मदद कर देती है, आपको फंडिंग मुहैया करा देगी, आपको सब कुछ कर देगा, लेकिन मार्केट उनके लिए इंश्योर नहीं कराती है कि भाई एक इतना बड़ा सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे रेलवे है, आप कह सकते हो अपना जो आर्मी का कैंटीन चलता है वो है, जो अपने एविएशन है, फ्लाइट हैं, बहुत बड़ा मार्केट है जो सरकार के अंदर है। अगर सरकार जैसे बाकी चीज़ों में है तो स्टार्टअप को अगर उन सब जगहों पे थोड़ा पोजीशनिंग दे, थोड़ा उनके लिए जगह रिजर्व रखे कि उसमें उनको स्थान मिले, तो स्टार्टअप सरवाइव करेंगे। मेरे साथ एक चीज़ बहुत विचित्र है कि पूरे देश में ये इकलौता ऐसा है कंपनी किंग्स ऑर्गेनिक जो अपने हितों से ज़्यादा किसानों के हितों का ख्याल रखती है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो टमाटर का एग्रीमेंट किया है किसानों के साथ में, वो 10 रुपये किलो के हिसाब से किया है। आज टमाटर आप देखते हो पूरे देश में, अगर आप देख लो तो टमाटर लोग सड़कों पर फेंक देते हैं, क्योंकि उसकी तोड़ाई की भी कीमत उनको नहीं मिल पाता है, 1 रुपया 2 रुपया किलो। तो ये पूरे हिंदुस्तान का इकलौती ऐसी कंपनी है जो किसानों को 10 रुपये किलो का भाव देती है, चाहे मार्केट 1 रुपया का रहे या 2 रुपये का रहे। आज इस प्रसंस्करण इकाई की वजह से हजारों लोग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हो रहे हैं। ये कंपनी अपने आप को यहीं तक सीमित नहीं करना चाहती, बल्कि ये इस इकाई की उत्पादन क्षमता बढ़ाकर लाखों किसानों को इससे जोड़ना चाहती है और उन्हें लाभान्वित करना चाहती है। आज अगर वर्तमान की आप बात करोगे तो चूँकि प्लांट तो ऑटोमेटिक चलता है, तो प्लांट में तो बहुत ज़्यादा रोज़गार का सृजन नहीं होता है, लेकिन इनडायरेक्टली जो किसान इससे जुड़े हुए हैं, जो खेतों में मजदूर इससे जुड़े हुए हैं, अगर टमाटर की खेती हो रही है तो आप समझते हैं कि इसकी तुड़ाई करने में कम से कम एक जगह पे दर्जनों मजदूरों की आवश्यकता होती है जो टमाटर की तुड़ाई करें। जब उसमें घास जन्म जाता है उसकी निकाई करने के लिए मजदूरों की आवश्यकता होती है। तो हजारों किसान, आज की मैं वर्तमान की बात करूंगा तो हजारों लोग जो हैं वो हमारे इस कंपनी के पीछे हैं, जो काम कर रहे हैं, जिनको रोज़गार मिला है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आने वाले दिनों में जैसे जैसे कंपनी का दायरा बढ़ेगा, मेरा तो लक्ष्य है कि कम से कम
1 लाख किसानों को इसमें जोड़ा जाए। और जो आज प्लांट का जो सेटअप है, ये प्लांट आज जो 1 टन प्रतिदिन का है, इसको कम से कम 15 से 20 टन पर डे का कंजम्पशन पे ले जाए। और चूँकि आप जो मेरे सराउंडिंग आप अगर आप देख लोगे तो बोकारो, गिरिडीह, धनबाद, ये पूरा एग्रीकल्चर के लिए जगह है, लोग चाहते भी हैं खेती करना, लेकिन उनके पास उनके उत्पादों को कंज्यूम करने के लिए कोई मार्केट नहीं है। गिरिडीह वगैरह में तो बहुत सारे किसान गिरिडीह के मेरे पास आए जो कि ऑलरेडी ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, गांव का गांव है जो ऑर्गेनिक खेती कर रहा है, लेकिन उनको बाज़ार उपलब्ध नहीं है। तो किंग्स ऑर्गेनिक का एक ही मोटिव है, मकसद है कि हम किसानों को बाज़ार उपलब्ध कराएं, वो चाहे टमाटर के रूप में हो या दूसरे उत्पाद। मैं सिर्फ टमाटो केचप तक ही सीमित नहीं है, जैसे ग्रीन चिली है, तो ग्रीन चिली में ग्रीन चिली मिर्ची की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से दूसरे जैसे सोया, आप देख रहे हो सोया सॉस, तो इसमें भी जो सोया का बीज होता है उसका इस्तेमाल होता है। तो अलग अलग चीज़ों में जो उनका इस्तेमाल होता है, जब ग्रीन चिली में आप जैसे आपको पंपकिन होता है, तो ग्रीन चिली में पंपकिन का भी इस्तेमाल होता है। सिर्फ ग्रीन चिली का मतलब ये नहीं है कि उसमें सिर्फ मिर्चा घोल करके डाल दिया, उसके रॉ मटेरियल में पंपकिन वगैरह का भी इस्तेमाल होता है ताकि उनकी कंसिस्टेंसी बनाया जा सके। तो इसी प्रोडक्ट में आप देख लो कि टमाटर हो गया, मिर्ची हो गया, पंपकिन हो गया, सोया हो गया, तो इतने प्रोडक्टों का इस्तेमाल तो अभी कर रहे हैं। आज के दौर में अपनी आमदनी में वृद्धि करना हर कोई चाहता है। कृषि का क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां सामान्य कृषि से इस तरह की वृद्धि हासिल नहीं की जा सकती। इसके लिए यह आवश्यक है कि किसान अपने उत्पाद का प्रसंस्करण कर उसके मूल्य में वृद्धि करें। धनबाद जिले के गोविंदपुर प्रखंड में ऐसा ही कुछ हो रहा है। यहाँ कोपल कंपनी किसानों से जैविक विधि से टमाटर की खेती करा रही है और उससे जैविक सॉस का निर्माण कर रही है। इसकी वजह से कंपनी को तो लाभ मिल ही रहा है, साथ ही साथ जैविक खेती से जुड़ने की वजह से किसानों को भी उनके उत्पाद की अच्छी कीमत मिल रही है। इससे वे आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं और समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड।